अमन, शांति और विकास के लिए ईद महत्वपूर्ण पर्व है, जहां एक दूसरे से दिल खोल कर लोग मिलते हैं और एक दूसरे को दुआएं देते हैं। और आज हम दिन भर दरभंगा के बुद्धिजीवियों से मिलकर ईद की शुभकामना देते हैं और उनके विचार हम जनता तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ अंबर इमाम हाशिम, बड़ी अधिवक्ता, दरभंगा व्यवहार न्यायालय की। क्या लगता है, ईद पूरा 30 दिन का रोज़ा रहा, उसके बाद आज ईद आया, बड़ी शिद्दत परेशानियों के साथ 30 दिन हम लोगों ने गुजारा। पानी नहीं मिला। कल तो ऐसा हुआ था हमारे साथ, हम तो पानी भी नहीं पी सके थे। लेकिन कहा गया है कि परेशानियों के बाद ही खुशी मिलती है। 30 दिनों की भूखमरी के बाद जो ईद आज मिला, तो सबसे बड़ी बात है कि सब लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं, गले गले मिल रहे हैं। जितना आपस में कटुता थी, इसको लोग भूल रहे हैं और दिल खोल के लोग एक दूसरे से मिले हैं इस बार। लेकिन हमें लगता है जो देश की व्यवस्था अभी बनी है, इस बात को फैलाने की आवश्यकता है। भाईचारा का कैसे कायम होगा, लोग एक दूसरे के करीब कैसे होंगे, और लोगों को इस बात को याद करना पड़ेगा कि मौत हमारे सामने है। अगर मौत को लोग भूल जाएंगे तो ज़्यादा बेईमान, ज़्यादा डकैत हो जाएंगे। मौत न होते अगर लोग मरते नहीं तो और पाप बढ़ता। जहाँ की मौत किसी के कंट्रोल में नहीं है, वहाँ लोग ज़्यादा पाप कर रहे हैं। एक तरफ आज हम मॉर्निंग में बता रहे थे लोगों से, डॉक्टर वर्ग, वकील वर्ग, पॉलिटिशियंस, सारे लोग अमन शांति को भंग करने में लगे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि आज ईद के दिन हम लोग पैगाम देते हैं लोगों से, आम लोगों से, जो भाईचारा आज आपने कायम किया है उसको साल भर कायम रखिए। अगले साल इंशाअल्लाह फिर ईद हम लोग ठीक से मनावेंगे और एक दूसरे के दर्द में, क्योंकि इस मौके पर दो चीज़ें ऐसी हैं, ज़कात और फितरा। ज़कात क्या है? अपनी आमदनी में से 2.5% निकाल के लोगों को दे देना, गरीबों में बांटना, पड़ोसियों में बांटना। क्यों? ताकि उसकी ईद हो जाए, उसकी परेशानियां दूर हो जाए। फितरा देना है, इस बार फितरा पर हेड 40 रुपये रखा गया था। उसके पीछे पर्पस वही है। पर्पस ये है, ईद का मकसद कि सारे लोग ईद की खुशियों में शामिल हों। हम यही चाहते हैं। आप लोगों से गुजारिश करेंगे, देशवासियों से गुजारिश करेंगे कि आप इस अमन चैन को कायम रखें। और चूँकि इलेक्शन ईयर इस बार है पार्लियामेंट का, तो हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर पार्टी के लोग चाहेंगे कि देश में अशांति फैले, ताकि वोट का पोलराइजेशन, वन साइडेड वोट, इसको रोकने की कोशिश किया जाए। ये मेरी तमन्ना है। तो हम बता दें, लगातार आज हम दरभंगा के बुद्धिजीवियों के विचार आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर ईद एक ऐसा पर्व है जिसमें शांति, प्यार, अमन, चैन का संदेश देता है और किस तरह सब लोग एक दूसरे से गले मिलकर इस ईद पर्व में दुआएं दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक अहमद जी हैं, जो MLSM कॉलेज के प्राचार्य हैं, बुद्धिजीवी हैं और समाज में अपना एक स्थान है इनका। किस तरह ईद पर्व को लेकर के जो माहौल है? देखिए, ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें किसी भी धर्म के लोग हों। यह त्यौहार इस्लाम धर्म का ज़रूर है, लेकिन भारतीय संस्कृति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ईद में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, भाईचारगी और सामूहिकता का प्रतीक बन गया है। ईद का शाब्दिक अर्थ ही खुशी मनाना है। आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म में रमज़ान में जो पूरे उसूल ज़ाब्ते बनाए गए हैं, यानी रोज़ा रखना, तरावी पढ़ना, ज़कात देना, फितरा, सदका देना, उन सब के जो पूरे कर लेते हैं लोग एक महीने में, तो उसके आधार पर जब आदमी, एक बंदा पूरा कर लेता है तो खुशी मनाता है। ये त्यौहार सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि इसके अंदर सामाजिकता का बोध है, सामाजिक सरोकार है, इसमें भाईचारे का संदेश है। आप देखेंगे कि शुरू से इफ्तार में एक सामूहिक बैठना, ज़कात देना, फितरा देना, ताकि धनवान लोग अपने कपड़ा पहने तो उस पैसे से गरीब निर्धन ही पहने। तो ये त्यौहार जो है, एक महीने का जो प्रक्रिया है पूरी, वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद खुशी में ईद मनाते हैं। और ईद में और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग एक इसको और भी बहुत लोग कम जानते हैं कि फितरा और ज़कात निकालना जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान को दिया जाएगा। जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, जो बेसहारा है, वो गरीब है, इसमें धर्म की कोई कैद नहीं है।
और उसमें एक शर्त लगाया गया है कि आप सबसे पहला फर्ज जो बनता है फितरा पर, ज़कात पर, वो आपके रिश्तेदारों का या फिर आपके पड़ोसी का। तो पड़ोसी में अगर कोई भी धर्म का लोग है उसको फितरा ज़कात दिया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा जो ईद है, ये ईद जो है सामाजिक सरोकार के साथ साथ भाई बंधुता, और एक जो आपके वैदिक सनातन धर्म में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा परिवार जो विश्व है परिवार है, ईद भी इसी का द्योतक है। ये सिखाता है कि पूरी दुनिया एक समाज है, एक परिवार है, और उसके साथ गले मिलकर खुशी बांटना चाहिए। तो ये ईद है, और इस ईद को जितने खुशी, भाईचारा और प्रेम के साथ मनाते हुए समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण और एक प्रेम का संदेश देना, ताकि धर्म ऊपर इंसानियत पहले। धन्यवाद। ये अतर है। तो चले, आज लगातार ईद के दिन हम दरभंगा के तमाम बुद्धिजीवियों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। सबसे बड़ा बात है, आज ईद का पर्व देश का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें भाईचारगी, अमन, शांति सारी चीज़ को देखते हुए एक दूसरे के साथ दिल से मिलते हैं और एक दूसरे को दुआएं देते हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर रहमतुल्लाह जी हैं, जो अपने व्यवहार, अपने व्यक्तित्व, शालीनता से पहचाने जाते हैं। उनका दरभंगा में एक अपना स्थान है, और आज हम उनके निवास पर जाकर के ईद की दुआएं दिए हैं। और एक तो सबसे ज़्यादा कि ईद का एक अलग खुशी होता है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सबसे पहले तो हम शहरवासियों को ईद की मुबारकबादी देना चाहेंगे आज, और अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सभी लोगों को एक खुशी का ईद मुबारक बात कबूल करने की कोशिश करता हूँ। तो वो हमारी मुबारकबाद को कबूल करें। और खुशी यह है कि 30 रोज़े के बाद जो इनाम के तौर पर 2 रकात नमाज़ पढ़ने को मिलता है, वो ईद की नमाज़ कहलाती है। और इसको जा कर के मैदान में या फिर मस्जिद के अंदर में हम लोग अदा करते हैं, और फिर एक दूसरे से दोस्तों के साथ गले मिलते हैं। गले मिल कर के और घर आके सवाई लच्छे, जो भी मतलब कि अच्छे से अच्छा खाना अपने भी खुद भी खाते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करके खिलाते हैं, और तमाम लोगों के साथ ईद मिलन करते हैं। ये बहुत खुशी का मौका है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने भी गरीब हो या अमीर हो, सबको घर बुला करके सबसे गले मिल करके भाईचारगी का एक पैगाम दिया जाता है कि इस दुनिया के अंदर में सबका मुकाम एक है, चाहे भगवान ने किसी को अमीर बनाया है या गरीब बनाया है। तो आज के इस दिन में आपको लगता है कि एक अमन का संदेश देना है लोगों में। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों में सबसे पहले इंसानियत जीवित होनी चाहिए, उसके बाद मज़हब हमें एक करना बताता है। ऐसे में लोगों का क्या संदेश है? देखिए, ये रमज़ान मुबारक एक अमन का, मज़हब का पैगाम देता है और ये संदेश देता है। सबसे पहले है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम पर ये वाजिब हो जाता है कि उस रोज़े का फ़ितरा निकालें। फ़ितरा निकालते हैं, हमारे पास जो 1 साल का पूंजी है, जो पैसा है, उससे हम ज़कात निकालते हैं 2.5%। और इन दोनों पैसे से निकाले हुआ जो रकम होता है, उस रकम से सबसे पहले आस पड़ोस के अंदर में जो हमारे गरीब भाई हैं उनकी मदद करते हैं, चाहे कपड़े से, चाहे राशन से, चाहे नकदी दे करके उनकी मदद करते हैं। और ये छुपा के करते हैं, दिखाने की बात नहीं होती है, ये बिल्कुल छुपाए करते हैं। ये उनका हक है, हम नहीं देते हैं, ये ऊपर वाला ने हमको दिया है कि ये तुमको देना है और हम पर फ़र्ज़ है देना। इस तरह से रोज़े के अंदर में ये मुसावात का, बराबरी का पैगाम जाता है कि जिन लोगों के पास अगर पैसा नहीं है, या जिन लोगों का ईद नहीं हो रहा है, या हमारे किसी पड़ोसी का ईद नहीं हो रहा है, हम अच्छा खाना खा रहे हैं और पड़ोसी के यहाँ खाना नहीं बन रहा है, तो ये समझिए कि हमारा वो रोज़ा नमाज कबूल ही नहीं हुआ।
इसलिए रोज़ा एक पैगाम देता है कि जब तक तुम दूसरे का भलाई नहीं चाहोगे तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। जब तक तुम दूसरे घर के अंदर में चूल्हा नहीं जलाओगे तुम्हारा चूल्हा जला हुआ खाना पाक नहीं होगा। इसी तरह से रोज़ा इफ्तार के वक्त में हम दूसरे के यहाँ सामान भिजवाते हैं, जहाँ नहीं बनता रोज़े का सामान वहाँ भिजवाते हैं, वहाँ भेजो ताकि हम जो खा रहे हैं मेरे गरीब भाई के बाल बच्चे भी उस खाना को खाएँ। और ये एक सीख देता है, 1 महीने का ये ट्रेनिंग है कि जब हमें भूख लगती है, जब हमें प्यास लगती है, जब हमें महसूस होता है कि चक्कर आ रहा है, तो उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि गैर रोज़ा के अंदर में वो भाई हमारा जो गरीब है और इसके पास खाने के लिए कपड़ा नहीं है, पर खाने के लिए दाना नहीं है, वो सर से चकरा रहा है, तो हमें इस रोज़े में जो हमको भूख का एहसास हुआ है हमें भी उसका मदद करने का एक सीख बनता है। और ये पैगाम देता है कि 1 महीने का ट्रेनिंग जो अभी आपको दिया गया है वो सालों का साल आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए। यानी भूखों को खाना खिलाइए, नंगे को कपड़ा पहनाइए, प्यासे को पानी पिलाइए, और जो मतलब इमदाद चाहने वाले लोग हैं या जिनकी मुसीबत के अंदर में उनकी मदद कीजिए। ये बात सिखाता है, ज़ात व मज़हब की बात नहीं है। किसी भी फ़िरके का कोई भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हमारा मज़हब कहता है कि आप बराबर के साथ उनका इस्तेमाल कीजिए और उनकी मदद कीजिए। हमारा ज़कात का रकम हर कौम के आदमी के पास जाता है, हमारा फितरा का रकम हर कौम के लोगों के पास जाता है, और यही एक सबसे बड़ा पैगाम देता है रमज़ान। और यही इंसानियत भी है। आज के इस परिवेश में धीरे धीरे लोग इंसानियत भूलते जा रहे हैं, और ये 30 दिन का रोज़ा इंसानियत की सीख देता है, लोगों को बताता है कि जो लोग गरीब हैं, भूखे हैं, उनका भी फ़र्ज है और आपकी मदद करना। धन्यवाद। ईद के दिन आज लगातार हम आपको बुद्धिजीवियों से हम मिलाते हैं, और आज जो ईद का संदेश है वो जनता तक पहुँचाते हैं। बता दें, ज़िंदगी में इंसान को अपनी इंसानियत सबसे ज़्यादा प्यारी है, और ईद को लेकर के जहां हम ये कहना चाहते हैं कि ईद जहां ज़कात के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है कि अगर आप भूखे हैं तो इस बात का एहसास कीजिए कि आपके आस पड़ोस अगर कोई भूखा है तो उसको भी रोटी चाहिए, उसको भी कपड़ा चाहिए, और ये आपका फ़र्ज होता है। इसी को लेकर के ईद इस बात का एहसास दिलाता है। हमारे साथ वार्ड 37 के पार्षद हैं रियासत अली जी, जो लगातार अपने कार्यों के द्वारा जनता में जाने जाते हैं, अपने परिचय के मोहताज भी नहीं है, लेकिन उनका कार्य जनता की सेवा करना है। ईद आपने देखा, ईद पर क्या सब आपको लगा? ईद का त्यौहार जो है ये एक आपसी भाईचारों का संदेश है, और ये ईद का त्यौहार बहुत ही महत्व रखता है इस लिहाज से भी कि 1 महीना पूरे 30 दिन का रोज़ा रखने के बाद ये एक दिन ईद मनाया जाता है, इसलिए इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और 1 महीना जिस तरह से अल्लाह की इबादत करते हैं और लोगों की भी खिदमत करते हैं, उसी तरीक़ा से अल्लाह ने बोला है कि इस 11 महीना भी उसी तरह से इंसान को काटना चाहिए। इसी का पैगाम ईद रमज़ान और ईद देता है। तो ईद के अवसर पर क्या कुछ आपको करने का मौका मिला होगा? बहुत बिजी शेड्यूल में लोग रहते हैं, फिर भी क्या आपने किया है इस ईद के शेड्यूल में? हमारे वार्ड में ईदगाह हैं जो काफ़ी बड़े हैं, लगभग 2000 की आबादी उसमें नमाज अता करती है। तो इस बार हमने 15 से 20 दिन पहले से उसकी सफाई वगैरह और आसपास का पथ वगैरह सब गड़बड़ था, उसको कलवर्ट वगैरह सब गड़बड़ था, उसको मैंने ठीक करवाया। प्लस उसके आसपास का जितना भी घास वगैरह था उन सबको मैंने अपने खुद खड़े होकर के, और यही और नगर निगम के सहयोग से भी कुछ, नगर निगम का भी सहयोग कुछ इसमें मिला। उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, आपका जहाँ भी पहुँच पथ जहाँ भी गड़बड़ है उसको आप ठीक करवाएं। मैं उनके सहयोग से भी जो है काम को मैं अंजाम तक पहुँचाऊँ। ईद का क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने? मैं ईद पर यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से 1 महीना लोगों ने कोई भी गलत काम नहीं करके अच्छे से अच्छे काम सब किया, उसी तरह से 11 महीने सभी लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाएं और हमेशा इसी तरह से लोग रहें। तो ईद का महत्व आप लोग समझ गए होंगे, और ख़ासकर ईद का ये महत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 30 दिन अगर आपने अपने शरीर को कष्ट दिया है तो दूसरे के कष्ट को भी समझने का प्रयास करें। यही ईद सिखाता है देश में अमन, चैन, शांति के साथ किस तरह आपका विकास हो।